हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छा होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में आज हम बात करेंगे। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और इसका रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी किया जाएगा, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं और कोर्ट केस को लेकर क्या क्या अपडेट है और 25% नंबर के वेटेज को लेकर जो मामला कोर्ट में गया था उसको लेकर क्या क्या अपडेट निकल कर सामने आई है और 25% नंबर के वेटेज का मामला का क्या हुआ और 25% नंबर का वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों के लिए, इस भर्ती परीक्षा में 25% नंबर के वेटेज को लेकर मामला विवादों में चला था। ये मामला 25% नंबर के विवादों में चलाते एक्सपीरियंस और फ्रेशर बच्चों के बीच में विवाद हुआ था। ये क्यों हुआ था उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देंगे और आपके एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 25% नंबर के वेटेज को लेकर क्या अपडेट है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और इस भर्ती परीक्षा में कंपटीशन कितना था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना ये किस कारणों पर डिपेंड करता है। ये 3-4 बातें पर हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में। यदि आपका एग्ज़ाम व्यू आपको पहले पता होता है तो आप इसकी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसके इसके एग्ज़ाम का व्यू आपको पता होगा तो आप ही थोड़ा बहुत आइडिया और कुछ कुछ समझ सकेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले मैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आंकड़े और एग्ज़ाम व्यू प्रदर्शित कर देता हूँ। जैसा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस भर्ती परीक्षा में जो टोटल आवेदन आए थे वो आए थे 38,741। यदि हम बात करें इसके 38,741 का 70% कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम देने गए थे, यानी कि इसमें प्रेजेंटेशन थे 70%, यानी कि 38,741 का यदि हम 70% निकाले तो 27,118 कैंडिडेट इसका एग्ज़ाम देने गए थे। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपटीशन के बारे में। तो इसके कितने कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था, तो इसमें यदि हम कंपटीशन निकालने के एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि प्रेजेंटेशन वाले अभ्यर्थी बैठते टोटल पोस्ट, यानी कि 27,118 में यदि हम 1024 पोस्ट का भाग देते हैं तो 26 पर सीट आता है। यानी कि आपको इस भर्ती परीक्षा में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 25 कैंडिडेटों को मात देनी पड़ेगी, यानी उनको हराना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में, तब आप जाके असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना डिपेंड करता है इसके 3-4 कारणों के ऊपर। जैसा कि भर्ती परीक्षा का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और इस भर्ती परीक्षा में टोटल पोस्ट कितनी थी और इसका और इस भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था। ये 3-4 कारण डिपेंड करते हैं कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ वो है 40%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 36.5%, ईबीसी की बात करें 34%, एसटी और फीमेल की बात करें 32% आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं हम इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में, कोर्ट केस का अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था वो 400 नंबर का हुआ था और इसमें 200 क्वेश्चन आए थे और 400 नंबर में से 25% यानी 400 का 25% यदि हम निकालें तो 133 मार्क फ्री दिए जा रहे थे एक्सपीरियंस वाले बच्चों को उनके कार्य अनुभव या उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, जिसका जोरों से विरोध किया था हमारे फ्रेशर दोस्तों ने।
यही था 25% नंबर का वेटेज का मामला। जी हाँ साथियों, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में फ्री में 25% नंबर का वेटेज दिया जा रहा था एक्सपीरियंस वाले बच्चों को, जिसके कारण एक भी फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब इसको लेकर क्या क्या अपडेट है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस 25% नंबर का वेटेज का मामला खारिज हुआ या नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और इस भर्ती परीक्षा में 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिल रहा है फीमेलों को। फीमेलों को बहुत बड़ी खुशखबरी, उनको रिजर्वेशन में बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, और आपकी कट ऑफ क्या रहेगी उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि कट ऑफ का ज़्यादा जाना कम जाना डिपेंड करता है इसके कई कारणों के ऊपर, जैसा कि भर्ती परीक्षा में कितने पोस्ट थी, एग्जाम के लेवल के साथ था, कितने कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया था। ये 3-4 कारण डिपेंड करते हैं कट ऑफ का ज़्यादा जाना। और यदि किसी भी एग्जाम का लेवल इजी आता है तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, यदि पोस्ट कम होती तब भी ज़्यादा जाती है। यदि हार्ड पेपर आता है तो इसकी कट ऑफ कम जाने के चांस रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम का लेवल था ज़्यादातर मॉडरेट था। जी हाँ साथियों, अब उसकी क्या कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। यूआर की यदि हम बात करें, यूआर की जो कट ऑफ रहने वाले 265 से लेकर 270 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली मेल कैंडिडेट की। यदि हम बात करें यूआर फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली आपकी 220 से लेकर 226 तक आपकी कट ऑफ हमको देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं हम इसकी बीसी कैटेगरी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 254 से लेकर 260 तक मेल कैंडिडेट की। यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 200 से लेकर 206 तक आपकी कट ऑफ हमको देखने को मिलेगी फीमेल की। अब बात कर लेते हैं ईबीसी की मेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहेगी और फीमेल की। ईबीसी की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 246 से लेकर 250 252 तक। अब बात कर लेते हैं फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है 186 से लेकर 192 तक हमको इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी ईबीसी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 246 से लेकर 250 तक। यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है 210 से लेकर 216 तक। अब बात कर लेते हैं हम इसके कि एससी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपके रहने वाली है एससी कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की 220 से लेकर 226 तक। यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की रहने वाली है 66 से लेकर 172 तक ऐसी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली मेल कैंडिडेट की वो रहने वाली 230 से लेकर 234 तक। अब एसटी की बात करते हैं, एसटी की जो फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 166 से लेकर 172 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो इसका रिजल्ट है नवंबर के आसपास हमको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का, क्योंकि इस माह में इसका रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मंथ आपका त्योहारों में गुजरने वाला है, इसलिए इस कार्यालयों की छुट्टी रहेगी। इसके कारण इसका रिजल्ट इस महीना में नहीं आएगा, अगले मंथ में इसका रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ साथियों, जो हमने आपकी ये कट ऑफ बताई है, आपके इतने नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, जैसे कि यूआर कैटेगरी में जो हमने आपको कट ऑफ बताई, यदि आपके इतने नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। और इस भर्ती परीक्षा में 40 नंबर का एग्जाम हुआ था और 25% नंबर के वेटेज को लेकर मामला कोर्ट में गया था। और इसमें 26 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था और इसमें 70% कैंडिडेटों ने इसका एग्जाम दिया था। टोटल पोस्ट 1024 थी। और इसका जो 25% नंबर का वेटेज का मामला वो समाप्त कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। अब वो किसी भी भर्ती परीक्षा में लागू नहीं होगा। क्या ये बात सत्य है या नहीं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 25% नंबर के वेटेज को लेकर जो मामला कोर्ट में गया था उसको जड़ से समाप्त करने के लिए जोरों से प्रयास किया जा रहा है कैंडिडेटों की तरफ से। अब वो खारिज होगा या नहीं होगा उसके लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा में 25% नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा। यह तो मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि इसका 25% वेटेज मिलेगा ये तो इसके जो सरकार का आर्थिक तंत्र नष्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार का जो मेन वो होता है जो उसका प्रमुख अंग आता है वह जनता। यदि जनता को यदि 25% नंबर के वेटेज को लेकर आक्रोश उत्पन्न है, यदि वो इसका हड़ताल करेगी तो
उनको सरकार को नुकसान होगा, वो नहीं जीत पाएँगे क्योंकि चुनाव माहौल भी आने वाला है, इसलिए 25% नंबर का वेटेज का मामला समाप्त करेगी बीजेपी सरकार। नीतीश कुमार सैनी में भी यही करेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री है। जी हाँ साथियों, उनका बहुत बड़ा अभियान, अब ये नहीं मिलेगा 25% नंबर का वेटेज। जी हाँ साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।